नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित पांडे स्वागत करता हूं आप सभी को अपने इस यूट्यूब चैनल एक एजुकेशन पॉइंट पर। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आइए आज के इस वीडियो को करते हैं हम लोग स्टार्ट। तो आज की इस क्लास में हम लोग प्रश्नावली 4.3 के यहाँ पर आपका तीसरा का सेकेंड क्वेश्चन को करवाने वाले हैं आज, है ना। और इससे पहले वाला अगर क्वेश्चन नहीं देखें तो आप जो कि हमारे चैनल एक एजुकेशन पॉइंट पर जाकर आप वहाँ पर देख सकते हैं। उसमें जो कि हम लाइव क्लास लिए थे, तो लाइव क्लास में हम आपको वहाँ पर आपको यानी कि तीसरा का आपका यानी 3 का आपका फर्स्ट क्वेश्चन तक वहाँ तक करा चुके हैं, ठीक है ना, प्रश्नावली 4.3 का। तो आप नहीं देखें तो आप एक बार जरूर देख लीजिएगा, लिंक जो है कि डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ से जरूर देख लें। तो आइए आज किस क्लास करते हैं हम लोग शुरू। तो यहाँ पर आपका यहाँ पर प्रश्नावली 4.3 का यहाँ पर आपका तीसरा क्वेश्चन कहता है कि निम्न समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए, और उसका यहाँ पर सेकेंड क्वेश्चन है 1/x + 4 - 1/x - 7 बराबर 11/30 है। और इसको हमें क्या करना है, तो इसको हल करना है ना। निम्न समीकरणों के मूल ज्ञात करना है, और मूल ज्ञात करना है आप यहाँ पर कोई भी विधि का सहारा ले सकते हैं, है ना, तीनों में से। चलिए तो हम इसको चलते हैं सॉल्यूशन की ओर। तो देखिएगा, तो इसका सॉल्यूशन की ओर चलें तो देखिए हम क्या कर सकते हैं। ये जो हमें दिया हुआ है इक्वेशन, इसको हम पहले तो सिंपल एकदम करेंगे, है ना, सिंप्लीफाई करेंगे इसको। तो कैसे करें तो देखिएगा, सबसे पहले ये दोनों का एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम क्या हो जाएगा ये दोनों का सर, तो यहाँ पर आपका x + 4 हो जाएगा, और यहाँ पर एलसीएम इसका क्या हो जाएगा, तो एक का एलसीएम x - 7 हो जाएगा, है ना। ये दोनों का आपका एलसीएम क्या हो जाएगा, x + 4 और x - 7। अब यहाँ से देखिएगा, इससे इसको भाग दीजिएगा पूरा में, है ना। तो इससे ये तो आपका कट जाएगा, लेकिन x - 7 बच जाएगा। तो x - 7 को 1 से गुना कीजिएगा तो x - 7 बचेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर माइनस है तो माइनस, फिर यहाँ पर x - 7 से पूरा में भाग दीजिएगा तो x - 7 कैंसिल, तो x प्लस यानी कि 4 बचेगा। तो x + 4 को यहाँ पर लिख देंगे, क्योंकि गुना कीजिएगा तो आपका उतना ही मिलेगा। बराबर क्या बच जाएगा, तो हमारे पास 11/30 बच जाएगा। इतना में किसी को डाउट नहीं होगा। अब इसके बाद देखिएगा यहाँ से क्या हो जाएगा, तो देखिएगा ये जो आपका है, तो इसको जो है कि आप यहाँ पर ब्रैकेट को अलग कर लीजिए। तो यहाँ से आपका हो जाएगा x - 7 और माइनस को यानी कि गुना कीजिएगा x के साथ, तो -x और माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा यहाँ पर 4, ठीक है। ऊपर में काम हो गया। अब नीचे में देखिए, तो नीचे में आपका क्या करना है, गुना करना है। बराबर जो है आपको लिख दीजिए 11/30 है, इसको लिख दीजिए। अब यहाँ से देखिएगा नीचे आपका ब्रैकेट वाला गुना है, कैसे करेंगे, तो आप x को पहले x से गुना कर दीजिए, तो यहाँ पर आपका x² हो जाएगा। फिर x को आप माइनस यानी 7 से गुना कीजिए तो -7x हो जाएगा। फिर इसका काम खत्म हो गया। अब +4 को आप x से गुना कीजिए तो +4x हो जाएगा। फिर यहाँ पर 4 को -7 से गुना कीजिए तो -4 यानी कि 7 चौका कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा, तो लिख दीजिए। इतना करने के बाद अब आगे देखिएगा, अगला स्टेप हमारा क्या हो जाएगा, तो इसी को आगे हल कीजिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपका -x और ये आपका +x कटेगा तो आपका क्या हो जाएगा पूरा, यानी कि 0 हो जाएगा, घटेगा तो। और ये आपका -7 और -4 कितना हो जाएगा, माइनस ऊपर में 11 हो जाएगा, और बटा में नीचे क्या बचेगा, तो देखिए ये आपका x² है तो x² को रहने दीजिए। अब यहाँ से देखिए आपका -7x और +7 यानी कि 4x, तो 7x में से 4x जाएगा तो कितना बचेगा आपका प्लस यानी कि -3x बचेगा। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, -3x लिखेंगे, घटाएंगे तो, और माइनस क्या बचेगा हमारे पास 28। बराबर में क्या है, तो 11/30 है, तो इसको लिख दीजिए। इतना में किसी को डाउट नहीं होगा। अब देखिएगा यहाँ पर ये आपका -11, यहाँ पर आपका 11, ये दोनों आपका कटेगा या नहीं, बिल्कुल कटेगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा, -1 बचेगा या नहीं, बिल्कुल बचेगा, ठीक है। यहाँ तक में किसी को डाउट होगा तो आप कमेंट करके बिल्कुल पूछ सकते हैं। अब इसके बाद देखिएगा, तो यहाँ से आपका यहाँ पर तो -1 बच गया, ठीक है, यहाँ पर भी कटा तो आपका 1 बच गया, है ना। तो इसको क्रॉस गुना कीजिएगा तो 30 को 1 से गुना कीजिएगा तो आपका कितना हो जाएगा, यानी कि -30 हो जाएगा। और इससे इसको गुना कीजिएगा तो ये तो आपका पूरा वही चीज़ रहेगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, x² - 3x, है ना। तो x² - 3x और क्या बचेगा, -28, ठीक है, -28 और बराबर दे देंगे, ठीक है। और यहाँ पर 30 को -1 से गुना करेंगे तो माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अब देखिएगा इस 30 को जो है कि बराबर के इस साइड कर लीजिए। तो यहाँ से आपका x² - 3x और यहाँ पर आपका -28, इस 30 को बराबर के इस साइड कीजिएगा तो आपका माइनस में, तो इधर आकर क्या में हो जाएगा, यानी कि प्लस यहाँ पर 30 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसको और आगे हल कीजिए तो यहाँ से देखिएगा क्या हो जाएगा, x² - 3x और यहाँ पर 30 में से 28 गया, इसमें से ये गया तो कितना बचेगा, +2 बचेगा, बराबर 0 बचेगा। अब इसको आप कोई भी विधि की सहायता से इसको हल कर दीजिए, ठीक है, द्विघाती सूत्र के सहायता, गुणनखंड के सहायता या पूर्णवर्ग बनाने की विधि के सहायता से, है ना। तो हम जो है कि इसको द्विघाती सूत्र के सहायता से इसको हल करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ABC का मान पता होना चाहिए, ठीक है। तो ABC का मान कैसे ज्ञात कर लेंगे, यानी x² का गुणांक 1
बी का मान कैसे हो जाएगा, यानी x का गुणांक -3 और c क्या हो जाएगा आपका अचर पद यानी कि 2। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं द्विघाती सूत्र में, तो इससे पहले हम क्या करते हैं यानी कि विवेचक ज्ञात करते हैं, यानी बड़का डी है ना। तो बड़का डी बराबर क्या होता है आपका फॉर्मूला, बड़का डी बराबर फॉर्मूला होता है आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है या नहीं, बिल्कुल होता है, ठीक है। तो d बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, b का मान कितना है आपका -3 है, तो b की जगह पर -3 स्क्वायर है तो स्क्वायर रख कर दीजिए, माइनस 4 गुना a और गुना c, a का मान आपका 1 है और c का मान कितना है तो 2 है, तो 2 को लिख दीजिए। अब यहाँ से देखिए d बराबर क्या हो जाएगा, तो 3 का स्क्वायर 9 और यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 4 दूना के 8 हो जाएगा, ठीक है। तो d का मान यहाँ से फाइनल क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर आपका 1 आ जाएगा। चलिए हमें d का भी मान पता है, ठीक है। अब हम यहाँ पर द्विघाती सूत्र का प्रयोग करेंगे, यानी कि x बराबर आपका -b प्लस माइनस √d/2a होता है, या d के जगह पर आप b स्क्वायर माइनस 4ac लिख सकते हैं। तो इतना में कोई भी दिक्कत होगा तो आप जो है कि कमेंट करके जरूर पूछिएगा, और स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप लोग इसको ले लीजिएगा, क्योंकि जगह नहीं है तो इसको मिटाकर आगे आपको बताने वाले हैं। तो एक बार स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, आपके लिए मेहनत करें तो आप लोग भी अपना सपोर्ट कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम d का मान ज्ञात कर चुके हैं, और ये जो हमें यहाँ पर समीकरण मिला था इसको यहाँ पर हम लिख दिए है ना। चलिएगा, तो अब यहाँ से देखिएगा ABC का मान यहाँ पर पता चल रहा होगा आपको, ठीक है, जगह नहीं था इसीलिए इसको मिटा दिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, d का भी मान हमें पता चल चुका है, तो अब हम क्या करेंगे यानी द्विघाती सूत्र से चलेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि द्विघाती सूत्र से, ठीक है, द्विघाती सूत्र से। आपका द्विघाती सूत्र क्या होता है बताइएगा एक बार हमें कमेंट करके, ठीक है। तो कहिएगा कि सर द्विघाती सूत्र आपका यही होता है, x बराबर -b प्लस माइनस √d/ क्या होता है 2a होता है, या d के जगह पर आप b स्क्वायर माइनस 4ac लिख सकते हैं। अब यहाँ से देखिएगा x बराबर क्या हो जाएगा, तो देखिएगा -b है तो माइनस लिख दीजिए, ठीक है, माइनस के जगह पर। और यहाँ पर आपका b का मान कितना है तो -3 है, तो ब्रैकेट -3 हो जाएगा, फिर प्लस माइनस √d का मान कितना मिला है तो 1 मिला है, तो 1 रख दीजिए बटा, यहाँ पर 2 और गुना a का मान कितना है तो a का मान देख सकते हैं यहाँ पर 1 मिला है, तो लिख दीजिए। यहाँ से क्या हो जाएगा तो देखिएगा यहाँ पर हो जाएगा आपका यानी माइनस गुना माइनस प्लस 3, ठीक है, प्लस माइनस यहाँ पर √1 है तो इससे बाहर आपका 1 निकलेगा है ना, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। फिर यहाँ पर 2 को 1 से गुना कीजिएगा तो 2, यानी कि x बराबर इतना मिल गया। हमें तो x का मान यहाँ पर 2 को चाहिए, तो एक बार प्लस मिलेंगे, एक बार से आपका x का मान 2 हो जाएगा, यहाँ से x बराबर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर प्लस बार एक बार प्लस मिलेंगे, यानी कि 3 + 1 बटा में क्या हो जाएगा 2, और एक बार यहाँ पर माइनस मिलेंगे, तो x बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 - 1 बटा में 2, ठीक है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा तो x बराबर आपका 3 और 1 4 बटा में 2 काटिएगा तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 2, x बराबर यहाँ पर आपको मिल जाएगा 2, और यहाँ से क्या मिल जाएगा x बराबर, तो 3 में से गया तो बचेगा 2 बटा में 2 काटिएगा तो 1 मिलेगा, तो x बराबर कितना मिल गया तो आपको 1 मिल गया। तो यहाँ से आपका जो है कि x का 2 गो यानी मान मिल गया, 1 2 मिल गया और 1 मिल गया है ना। तो ये आपका 2 गो मूल यहाँ पर ज्ञात हो चुका है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं हम आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।